भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं। कभी साधु बनकर मिलते हैं तो कभी भक्त बनकर के मिलते हैं। भगवान वही है जो धर्म की रक्षा करता है, अधर्म का नाश करता है, ज्ञान का प्रकाश करता है और बुराइयों का विनाश करता है। वही भगवान है। ये भगवान होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भगवान वह गुरु भगवान है जिसमें ज्ञान हो, वैराग्य हो, ऐश्वर्य हो, यश हो, मृदु वाणी हो, श्री यानी लक्ष्मी भी हो और ये खड संपदा, खड गुणे ऐश्वर्य तो ये 6 प्रकार के गुणों से जो युक्त है ही भगवान श्री गुरु प्रिय। हे पार्वती, हे देवी, वह गुरु भगवान का रूप होता है। पहली बात, जिसमें ज्ञान हो, ज्ञान देता हो, ज्ञान बरसाता हो, ज्ञान प्रवाहित करता हो, ज्ञान की बाढ़ ले आए, ज्ञान गंगा बहाता रहे, ऐसा गुरु। फिर वैराग्यम, जिसमें वैराग्य हो, वैराग्य यानी 5 विषयों के भोगों का त्याग हो। 5 विषय जग राग तजी अपन परार विचार, शिथिल करे अध्यास को देह मोह को जार। बिनु वैराग्य न भक्त है, बिनु वैराग्य न ज्ञान, और बिनु वैराग्य न मुक्त है, बिनु वैराग्य न शान। शान की जिंदगी जीना है तो वैराग्य करना पड़े। जितना संत में वैराग्य होना चाहिए, संत में फुल वैराग्य होना चाहिए, लेकिन गृहस्थ में भी वैराग्य की आवश्यकता है। गृहस्थ में कैसा वैराग्य होना चाहिए? अपनी पत्नी के अलावा, अपने पति के अलावा संसार के समस्त स्त्री पुरुषों की तरफ वासनात्मक दृष्टि न होना, ये गृहस्थाश्रम का वैराग्य है। जिन जिन गृहस्थों में वैराग्य नहीं है उनके घर में महाभारत होती रहती है, धमाल मची रहती है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। उस घर की स्त्रियां भी रोती बहुत है, पुरुष लोग भी बहुत टेंशन में रहते हैं। मन में वैराग्य भरो। एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत, ये गृहस्थाश्रम का वैराग्य है। ये सरल नहीं है, ये मैं कह रहा हूं, कह तो सरलता से रहा, पर इसको अमल करने में बहुत कठिनाई। क्यों? क्योंकि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, और जिंदगी है बेकार रे। लोगों का मन डोल रहा है, तन डोल रहा है, दिल का करार चला गया। लोग कहते हैं ना, उनको देखते ही दिल दे बैठे, दिल दे बैठे, उनको देखते ही दिल दे बैठे, उनको देखते ही टांग दे बैठे, उनको देखते ही खोपड़ी दे बैठे। मूर्ख। जिस बाप ने जन्म दिया उसको दिल नहीं देकर बैठे, जिस माँ ने जन्म दिया उसको दिल नहीं दे बैठे, जो पत्नी 7 फेरे घूम कर आई उसको दिल नहीं दिया, और दिल दिया किसको? और केला के खेत में जो कुतनी मिली उसको दिल दे बैठे। ये पक्का मूर्ख। वहां क्यों दिल दे बैठे? दिल कोई इतना सस्ता है? ये कोई मूंगफली थोड़े है 100 ग्राम दे बैठे। अरे अभी हमारे संत जी का रेख थी, गुरुवर तुम्हारे प्यार में मैंने जग को छोड़ा है, और बुराइयों से नाता तोड़ा है, आपके चरणों में रिश्ता जोड़ा है, और क्या क्या थोड़ा है, फिर रोड़ा है, फिर घोड़ा है, बहुत उसमें मिलाया था। बड़ा अच्छा मैं सुन रहा था वहीं से, अपने कमरे से। मेरा ध्यान बहुत रहता है।
रामायण तो हमने सुन सुनकर ही सब याद किया। कहीं अखंड रामायण हो रही तो ध्यान वहां चला जाता है, सुनता रहता हूँ, याद कर लेता था। ध्यान से सुनो, अच्छी बात को ध्यान से सुनना चाहिए और याद भी कर लो, दिमाग पर जोर भी डालो। दिमाग इतना कमजोर नहीं है, चाहे जितना कम बुद्धि का आदमी हो, हर क्लास में फेल हो गया, उसको आप यहाँ गाली दे दो, जिंदगी भर याद रखेगा कि 18 अक्टूबर को अब्दुल्लापुर में उस आदमी ने सत्संग के बीच में हमें गाली दिया था। गांव याद रखी, तारीखों याद रखी। हमारे गांव में एक हेड मास्टर था, वो तारीख और टाइम सहित बताता था, 20 साल पुरानी बात है। तो हमने कहा, हेड मास्टर साहब आपको याद बहुत रहता है, लेकिन चंडाल हो तुम बहुत, बच्चों को पढ़ाते ठीक से नहीं, हम लोगों को ठीक से नहीं पढ़ाया। बोले इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ, गांव भर मास्टर हो जाएगा तो मेरी वक़्त क्या रहे। हमने कहा ये बहुत बेईमान आदमी कितने ईर्ष्यालु लोग। किसी गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, मर करके यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक ले गए और यमलोक में यमराज के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। तो यमराज ने पूछा, तुम्हारी 5 इच्छा हम पूरी कर देंगे, जो तुम मांगो वो मिल जाएगा। तो उस आदमी की आत्मा बहुत खुश हो गई कि मेरी 5 इच्छा यमराज पूरी करेंगे। बोले क्यों पूरी करोगे आप? बोले इसलिए पूरी करेंगे कि हम सबकी 5 इच्छा पूरी करते हैं जो मर कर आता है। और मैं एक डायरी देता हूं, इस डायरी में तुम अपनी इच्छा लिख देना। तो डायरी दिया। बोले इस डायरी में 5 पेज मिलेंगे, उसमें जो पेज पलटोगे उसमें कुछ लिखा मिलेगा और उसके बारे में तुमको लिख देना। तो डायरी लिया, कलम पकड़ा और पहला पेज खोला तो उसमें लिखा था, तुम्हारे पड़ोस में जो रघुनंदन नाम का आदमी रहता है उसकी लॉटरी खुलने वाली है, आज शाम को खुलेगी, खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? तो उसने लिख दिया, इसकी लॉटरी नहीं खुलना चाहिए। लिख दिया। बोले इसके पास क्या कमी है? इसकी लॉटरी नहीं खुलना चाहिए। दूसरा पेज पलटा, यमराज खड़ा खड़ा मुस्करा रहा था। यमराज मुस्कराता खूब है, क्योंकि यमराज रोज बहुत लोगों को मारता है, नरक में डालता है। और यमदूत भी बहुत खुश रहते हैं, उनको भी कूटने पीटने खूब मिलता है, क्योंकि ऐसे किसी को कूटो पीटो तो केस लग जाएगा। इसलिए जो पुलिस विभाग में क्रोधी पुलिस का जवान होता ना, जब कूटने पीटने को मिलता तो बहुत खुश होता है। अगर कूटने पीटने को न मिले तो अपनी पत्नी को कूट पीट देगा। ये कूटने पीटने का भी एक बहुत जोश होता है, कितने लोगों के भीतर कूटता है। और पुलिस जवानों को अगर कंट्रोल की ताकत दे दिया जाए तो ये बदमाशी अपराध सब 100% कंट्रोल कर देंगे, क्योंकि इनको छूट मिलती ही नहीं। छूट मिल जाए तो इनकी जब लाठी चलती है ना, बड़े बड़े गुंडे लंबे हो जाते हैं, धड़ा धड़ा ऐसे चलती जैसे भैंसों के ऊपर चल रही। और कंट्रोल के लिए कड़ाई जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति प्रवचन से नहीं सुधर सकता है। प्रवचन से वही सुधर सकते, कौन? आप जैसे लोग सुधर सकते। लेकिन जो अलग नेचर के हैं उनके लिए फिर डंडा चाहिए, दंड चाहिए, सजा चाहिए, कड़ी सजा चाहिए, बड़ी सजा चाहिए।
दूसरा पेज पलटा तो उसमें लिखा था, आपका दूसरा पड़ोसी रामलाल, वो उसके घर में कल गाड़ी आने वाली है, उसका भाग्य उदय हो गया है, तो गाड़ी आनी चाहिए कि नहीं। तो उसने लिखा, इसके घर में गाड़ी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसके पास में पहले से मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर का इसको काम ही नहीं। तो और हंसा यमराज कि है पूरा दुष्ट आदमी, इसका क्या खर्चा होता है, लेकिन नेगेटिव सोच है इसकी। तीसरा पेज खोला तो लिखा था कि तुम्हारे घर के सामने जो व्यक्ति रहता था बैजनाथ वर्मा, उसकी लड़की का विवाह नहीं हो रहा था, तो कल लड़की का विवाह सेट होने वाला है, होना चाहिए कि नहीं। तो उसने लिख दिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आदमी ठीक नहीं, हमको बहुत परेशान किया, इसलिए नहीं होना चाहिए, परेशान रहे। गांव में कितने लोग ऐसे होते हैं, आपके लड़की और लड़के, पोती और पोता की विवाह में बाधक बनते हैं, और जो किसी के विवाह में बाधक बनता है और कोई दान दे रहा है, दान में बाधक बनता है, तो याद रखना इन दोनों के घरों में दरिद्र आता है। इसलिए किसी का रिश्ता जुड़ रहा है, आप पाप क्यों लोगे, होने तो वो जाने, उसका काम जाने, वो सब ठीक हो जाएगा। माँ कैसी है, बाप कैसा है, इससे कुछ लेना देना नहीं। उनकी बेटी महान भी हो सकती है, बेटी बहुत भाग्यशाली हो सकती है। आप देखिए, एक लड़की स्कूल में, प्राइमरी में अध्यापिका थी, तो उस स्कूल में एक कार्यक्रम चल रहा था उसी गांव में, तो अध्यापिका थोड़ा थोड़ा नाच रही थी। तो वहीं पर एक बेटे के माँ बाप बैठे थे, उन्होंने कहा, बेटा ये जो नाच रही है इसकी शादी अभी हुई नहीं, मैं चाहती हूँ कि तेरी पत्नी ये बने, मेरी बहू बने, तो थोड़ा नाच देगी, हम रोज देख लेंगे। कितने लोगों को नाच बहुत पसंद है, नाच कूद, कोई पायल बजा दे, चूड़ी बजा दे, घुंघरू बजा दे, तबला बजा दे, तबला बज जाए तो उनकी पूरी खोपड़ी बज गई, और ढोल बज जाए तो पूरा पेट बज गया। मनुष्य राग रंग में, संगीत में भी भूल जाता है। ये कोई साधारण चीज नहीं। दरिगापुर में मेरा सत्संग था, तो वहां एक व्यक्ति दूसरे गांव से सत्संग सुनने आया, शाम का सत्संग था। तो उसने कहा, 5 साल पहले कहीं रात में नगाड़ा बजता था, तो रजाई फेंक के लाठी लेकर और टार्च लेकर मैं पहुंचता था 5 किलोमीटर दूर। बोले जब से तुम्हारा प्रवचन सुना हूं, नगाड़ा चाहे खोपड़ी बजे, लेकिन रजाई ओढ़ के सोई थे, हम बवालम पढ़ते नहीं। राग रंग से भी मन को हटाना पड़ेगा, शांति तब मिलेगी। तो वो जो बेटा था उसने कहा, ठीक है, अगर आपको ये पसंद है तो मैं इसके साथ विवाह कर लूंगा। विवाह हो गया। उस बेटे का नाम क्या था? उसका नाम है मुकेश अंबानी, और उसकी पत्नी बनी वही अध्यापिका नीता अंबानी। सोचिए, एक साधारण परिवार की लड़की और प्राइमरी की छोटी सी टीचर, उसका भाग्य कहां से कहां लेकर गया है। अब वो इंडिया का दूध भी नहीं पीती है नीता अंबानी, हॉलैंड पोलैंड से दूध आता है और उसकी कीमत 2500 रुपये लीटर है,
और उसको आने में भी जो भी खर्चा लगता हो 10, 20, 50 हजार वो भी देती है और उसको पीती है। और खाती बहुत कम है क्योंकि वो होशियार है, वो समझती है शरीर को भारी करने से मुकेश अंबानी और मेरे सास ससुर को अच्छा नहीं लगेगा, तो लौकी की सब्जी खाती है। और लौकी जैसे लंबी होती ना, ऐसे लौकी की जो सब्जी खाएगा वो मोटा नहीं हो पाएगा, फिर लंबा हो जाएगा, छड़ीला हो जाएगा, बिल्कुल छड़ी जैसा शरीर। इसका अर्थ ये भी नहीं कल से लौकी पर टूट पड़ो, तो लौकी भी ढूंढे नहीं मिलेगी भारत देश में, और साथ में ऐसी बीमारी आएगी जो कोई ठीक भी नहीं कर पाएगा। रोज लौकी भी मत खाना, कोई भी चीज अति मत करना। अति दातारम, अति आर्यम, अति शूरम, अति सर्वत्र वर्जयत। अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणा, अति दानाद बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जयत। कबीर साहब कहते हैं अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। जब अति धूप होगी, अति गर्मी होगी, तो फिर वर्षा जरूर हो जाती, क्योंकि वर्षा गर्मी के कान में कहती है तेरी गर्मी में ठंडी कर दूंगी। वर्षा होती है, गर्मी ठंडी हो जाती है। इसलिए आदमी के शरीर में तो गर्मी लगती है, वो बुरा नहीं। जिसके शरीर में गर्मी लगे तो समझ लो ब्लड गर्म है, और ब्लड गर्म है तो कोई रोग नहीं। जिसके हाथ पांव गर्म और पेट नरम और सिर ठंडा, उसके घर में वैद्य आए तो वैद्य को मारो 2 डंडा। और जिसके घर में क्या है, सिर गरम और पेट कड़ा और हाथ पांव ठंडा, तो फिर वैद्यराज को बुलाइए और उनको नब्ज दिखाइए क्या भी हो। हाथ पांव गरम होना चाहिए। अपने हाथ पांव देख लो, छू कर खुद ही पता चल जाए। अगर हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं तो भविष्य में बीमारी आने का संकेत है। और हंसने का मन नहीं हो रहा है तो समझ लो भीतर बीमारी टेंशन की आ चुकी है। हंसने का मन नहीं, प्रसन्न रहने की इच्छा नहीं है तो समझ लेना कोई गहरा दुख तुम्हारे भीतर बैठ चुका है। और अगर दिन भर में 2-4 बार तुम ठहाका नहीं लगाते हो तो समझ लेना अब ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं बची है। हंसने से आयु बढ़ती है। हास्य रस, रस बताया गया, हास्य रस, करुण रस, वीर रस। तुम्हारे पास हास्य रस ही नहीं। मैं तो हास्य रस रखता हूं, क्योंकि साधु होने के बाद भी अगर खुश न रह सकूं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। क्योंकि अब कोई परिवार भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं, घर द्वार भी नहीं है। आश्रम है तो वो मेरा नहीं, ट्रस्ट में है। अब ट्रस्ट में है तो सभी का है। तो जब कुछ भी नहीं है, ना माँ है ना बाप है। माँ बाप बहुत बुद्धिमान थे हमारे, संन्यास लेने के बाद बहुत जल्दी वो परलोक चले गए। बोले ज्यादा रहूंगा तुम्हारा मन मुझ में लगा रहेगा, तो मैं जा रहा हूं। हमने कहा तुम निकलो, हम छुट्टी पाएंगे। वो चले गए, छुट्टी हो गई, काम खत्म, छुट्टम छुट्टी। और कहीं मोह नहीं, किसी से ममता नहीं। ममता की जंजीरों को जो काट सकता है
वो व्यक्ति विश्व का सबसे सुखी आत्मा बन सकता है। लोभ के दलदल से जो अपने को बाहर खींच सकता है, जो अहंकार की चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर सकता है, जो काम वासना के कीचड़ से बाहर निकल सकता है। और याद रखना, जो व्यक्ति क्रोध के अंगारों को बुझा सकता है वो संसार में सबसे ज्यादा सुखी हो सकता है और हंसती हुई जिंदगी जी सकता है। चौथा पन्ना खोला और चौथा पन्ना जब खोला तो उसमें लिखा था, तुम्हारे पड़ोस में जो शिवसागर नाम का व्यक्ति रहता था उसका 3 मंजिल मकान बनने वाला है, बनना चाहिए कि नहीं? तो उसने कहा, लिख दिया नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसके पास पहले से 1 मंजिल है, 3 मंजिल की क्या जरूरत। तो यमराज हंसा, बोला, है दुष्ट पूरा ही है। 5वां पन्ना खोला, पेज खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारे पड़ोस का एक आदमी 20 साल से बीमार था, वो कल से स्वस्थ हो जाएगा, उसकी बीमारी भाग जाएगी, तो उसकी बीमारी दूर होना चाहिए कि नहीं? बोले इसकी बीमारी दूर कभी नहीं होना चाहिए, लिख दिया। बोले ये भोगता रहे तो ठीक। यमराज ने कहा कि ये 5 पन्ना में तो तुमने दूसरों के लिए लिखा है, अपने लिए कुछ लिखोगी कि नहीं? अपने लिए लिखो, आपको क्या चाहिए? तो उसने 6ठा पेज खोला और ज्यों ही लिखने चला, यमराज ने कलम छीन लिया और डायरी छीन ली। कहा, मूर्ख, केवल 5 मिनट का समय था, उन 5 मिनट में तूने दूसरों की बुराई और दूसरों का नुकसान ही लिखा है। अब समय सीमा समाप्त हो गई, अब तुझे नरक में ही डाला जाएगा, क्योंकि यमलोक में आकर के भी कोई परोपकार की बात नहीं किया है। इसलिए याद रखना, किसी को कुछ दे ना सको तो कम से कम अपने मन में उसके लिए शुभ सोचो, अच्छा सोचो। अच्छा सोचने में क्या खर्चा है? शुभ सोचिए, शुभ चिंतन भी तुम्हारे भाग्य को उदय कर देता है। शुभ सोचना भी तुम्हारे जीवन में अशुभ नहीं होने देता है। जो दूसरों के लिए हित चिंतक है उसका अहित होता ही नहीं। इसलिए सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका विकास हो, सबकी उन्नति हो, ऐसा हमेशा सोचिए, सब सुखी रहें। एक मंत्र याद कर लीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। नाम लिखने की सेवा प्रारंभ हो गई है। जिसके पास रजिस्टर आए, नाम पता मोबाइल नंबर लिख देना। ये रजिस्टर पीएमओ ऑफिस प्रधानमंत्री के कार्यालय पहुंचेगा। वहां से सत्संगियों के लिए कोई योजना भी बन सकती है, इसलिए अपना अपना नाम लिख देना। साहिब बंदगी विशाल वचनामृत की भवयान ग्रंथ में भक्ति भरण पाठ में ये शब्द लिखते हैं। विशाल देव महाकवि थे, बाराबंकी में जिनका जन्म हुआ था, अवतार हुआ था, और जो उनका ग्रंथ है इतना ज्ञान से भरा हुआ ग्रंथ है, सिर्फ आत्म कल्याण की बात है, चंचल मन और चंचल इंद्रियों की बात किया है, स्वरूप ज्ञान कराया है। महाकवि तुलसीदास से भी और बड़े कवि थे विशाल देव। तुलसीदास ने तो राम कथा की कविता रचा है, उन्होंने तो तुम्हारे आत्मा की कविताएं रची, और ऐसी कविता कलम और कागज को छुआ नहीं, इतना मोटा ग्रंथ बनाया रामायण जैसा। अगर वो कहीं ग्रंथ मिल जाए तो उसको खरीद लेना, उसका एक पेज पढ़ लेना, संसार में ऐसे जीने लगोगे जैसे जल में कमल जीता है। फिर जिंदगी में कोई दुख तुमको दुखी नहीं कर पाएगा,
विशाल देव का इंजेक्शन संसार में कोई रिएक्शन नहीं होने देगा, ना इन्फेक्शन होने देगा। कितनी अच्छी बात विशाल देव कहते हैं कि करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। गुरु की भक्ति करो और ज्ञान रूपी धन लूटो। लूटने को बताया है, ज्ञान रूपी धन लूटो बस। ज्ञान रूपी धन, धन भी कई प्रकार का है। सोना धन, चांदी धन, हीरा धन, रुपया धन, जमीन भी एक धन है, संपत्ति है। मकान भी एक दौलत है, स्त्री भी एक धन है, पुरुष भी बहुत बड़ा धन है। कितना धन हो, तुम्हारे विवाह ना हो, घर में स्त्री कोई ना हो, तो तुम्हारा मन सूना सूना रहता है। और स्त्री भी हो, पुरुष भी हो, तुम्हारे घर में कोई बच्चे ही ना जन्म ले, इसलिए पुत्र को रत्न कहा गया है। पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। जब पुत्र का जन्म होता है तो लोग कहते हैं पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये रत्न है, इसलिए बच्चों को केवल बच्चे समझना नुकसान होगा। बच्चे भी धन है, बच्चे दौलत है। बच्चे वो धन है जो धन खर्च करके भी बच्चे नहीं मिल सकते। राजस्थान रामगंज मंडी में सत्संग था मेरा, आज के लगभग 30 वर्ष पहले। एक सरदार आया, बोला 1 ट्रक रुपया तुमको दान दे दूंगा, लेकिन एक बच्चा पैदा हो जाना चाहिए। तो हमने कहा लालच से अगर आशीर्वाद दूंगा तो आशीर्वाद भी नहीं फलेगा, क्योंकि 1 ट्रक रुपये के लालच में आशीर्वाद दूंगा बच्चा हो जाए तो बच्चा मच्छर नहीं पैदा होगा। बोले तो हमने कहा लालच देना और लालच करना दोनों खतरनाक, इसमें आशीर्वाद खत्म हो जाएगा। बोले तो मैं क्या करूं? रात में आग लगा दूं रुपयों में, सुबह तक जलते रहेंगे, इतना नोट है लेकिन एक भी बच्चा नहीं। हमने कहा ऐसी बात मत करो, सेवा करो सबकी जाकर। बोले मर जाऊंगा अगर बच्चा नहीं होगा। हमने कहा तुम्हारे मरने से भी नहीं होगा। बोले तो क्या करूं? जी भी नहीं सकता हूं। ये रुपया धन है, सोना चांदी धन है, लेकिन इससे भी बड़ा धन पुत्र धन है। गृहस्थ आश्रम में और संत आश्रम में ये शिष्य धन है। ये शिष्य जो खड़े हैं बैठे हैं, ये बहुत बड़ी दौलत है। ये 1 लाख करोड़ से ज्यादा दौलत है। एक एक शिष्य। कितने गुरुओं के पास में एक भी शिष्य नहीं है। शिष्य भी सबको नहीं होते, नहीं, सब ठन ठन गोपाल, शंख और घंटा बजाते रहो, शिष्य से कोई नहीं। एक भक्त हमसे कह रहा था तुम्हारे साथ में शिष्य बहुत देखने को मिलते हैं। मैंने कहा बिल्कुल देखने को मिलेंगे। अरे शिष्य को रखने में बहुत प्रेम चाहिए, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आप 1000 की गड्डी हो, उसका ख्याल ना रखो, वो भी खो जाएगी। आपका शिष्य हो, उसका ख्याल नहीं रखोगे, शिष्य भी इधर उधर खो जाएगा। और गुरु दौलत से बड़ी दौलत है। गुरु कोई साधारण दौलत नहीं है। लोक और परलोक का रास्ता बताने वाला गुरु, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना वाला गुरु, असत्य से सत्य में जिंदगी जीने की कला सिखाने वाला गुरु, और दुख से सुख के महल में प्रवेश करने वाला गुरु। गुरु भी एक बहुत बड़ी दौलत है, साधारण दौलत नहीं। इसलिए स्त्रियों को ऐसे वैसे मत समझ लेना, ये धन है, स्त्री धन है। और स्त्रियों के लिए पुरुष बहुत बड़ा धन है। तुम्हारा पति दौलत है। पति ठीक ठाक हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो, प्रेमी हो,
थोड़ा धन कम हो तो भी उसके साथ में खुश रहना। पति तुम्हारे गले के लिए 2 लाख का हार न बना सके, 20,000 की सोने की चैन पहना दे, उसी में खुश रहना, क्योंकि पति स्वयं तुम्हारे गले का हार है। पति भी दौलत है, माता पिता भी संपत्ति है। माता पिता को घर से बाहर निकालने की कोशिश मत करना, सास ससुर को संभाल कर रखो। गुरु की भी सेवा करो। क्या कहूं कौन सी दौलत है गुरु। गा दूं, अगर इजाजत हो तो गा दूं, गाऊं, बोल दिया करो, गाऊं। हाँ, गा देता हूं। मैं तो 1 लाइन ही गाऊंगा, बाकी गाने वाले 3 आदमी बिठाता हूं, और गाता तभी हूं जब पानी पीना होता है। गाना तो बहाना है, पानी पीना है, और गाना भी बीच बीच में होना चाहिए। गाना तो ऐसे है जैसे चटपटी चटनी, थोड़ा टेस्ट बदल जाता है प्रवचन का। गाइए। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। गुरु को दौलत कहा गया। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा, सो गुरु 3 ही दान। आज मैंने आपको बताया है, करे गुरु भक्त ज्ञान धन लूटे। विशाल देव कहते हैं गुरु की भक्ति करो और ज्ञान रूपी धन लूटो। ज्ञान को धन बताया है सदगुरु विशाल देव ने। और कबीर साहब ने कहा है, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म न तुले, ये सब कौने काज। कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया कि भक्ति को तराजू के एक पलड़े पर रख दो, अरबों खरबों धन, और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का राजपाट दूसरे पलड़े पर रख दो, डांडी पकड़कर उठा दो, भक्ति का पलड़ा भारी होगा और ये सब पलड़ा हल्का होगा। इसलिए भक्ति भी एक बहुत बड़ा धन है। भक्ति सबको मिलती नहीं है। भगवान राम ने शिवरी से कहा था, जब शिवरी ने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे मालूम नहीं है मैं कैसे आपकी आरती करूं, स्तुति करूं, कि ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी। विधि नहीं मालूम है, विधि विधान नहीं मालूम, कि ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति जड़ मति मैं भारी। मैं अधम जाति की हूं, जड़ बुद्धि है, कोई ज्ञान नहीं है, किस तरह से आपकी स्तुति पूजा करूं। कि विधि स्तुति कराऊं तुम्हारी। भगवान से ही पूछ रही है डायरेक्ट शिवरी की किस तरह से तुम्हारी स्तुति करूं, तरीका बता दो। अधम जाति जड़ मति माये भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी। गाइए बिंदु वर्मा, आशीर्वाद 2 बार बड़ा सत्संग करवाया है, धन्य हो देवी। अधम जाति जड़ मति में भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तेहि में मैं मति मंद गंवारी। अधम हूँ, अधम हूँ, अधम नारी हूँ, उसमें मंद बुद्धि की हूँ, गंवारी हूँ, कोई अक्कल धक्कल नहीं है। कैसे करूं स्तुति पूजा प्रभु बताओ। राम ने जो उत्तर दिया है वो सुनने लायक उत्तर है, सबके घमंड को गिराने लायक उत्तर है। राम ने कहा
जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, बिनु जल बारिधि देखिए जैसे। राम कहते हैं मेरा जाति से रिश्ता नहीं। कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। मैं तो एक भक्ति का नाता मानता हूं। तुम्हारे में भक्ति है, तुम ये नहीं जानते हो कैसे स्तुति करूं, आरती उतारूं, क्या करूं। अरे कुछ मालूम है। एक भक्त ने मुझसे पूछा ध्यान कैसे करूं, ध्यान की क्या विधि है, ध्यान कैसे किया जाता। मैंने कहा विधि विधान सब छोड़ दो, आंख मूंद कर बैठो, बस ध्यान हो जाएगा। कोई विधि उधि नहीं है, ये करो वो करो, झंझट फालतू। बस पद्मासन में बैठ जाओ, ध्यान लगा दो, आंखें बंद कर लो, बिस्तर पर लेट जाओ, ध्यान लगा दो, लेटे लेटे नींद आ जाए, सो जाओ तो समझ लो सच्चा ध्यान लग गया। कि सोओगे तभी जब दिमाग सोचना बंद करेगा, और दिमाग सोचना बंद करेगा तो समझ लो ध्यान पूरा लग गया। और ध्यान लग गया तो सो गए तो बुराई क्या उसमें। सो जाइए फटाफट। ध्यान सबको रोज थोड़ा ध्यान करना चाहिए। बैठ कर करो, लेट कर करो। मैं तो लेट कर करता हूँ, ठंडी हो तो रजाई ओढ़ कर करता हूँ, मच्छर हो तो मच्छरदानी लगा के करता हूँ। ऐसे तुम भी किया करो। बस ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान रोज लगाना है। और भगवान कहते हैं कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगत कर नाता। हमारे तिलक प्रबंधक सबको तिलक लगाने के लिए आ रहे हैं। सब लोग श्रद्धा से आरती के दीपक का दर्शन करें। दीपावली आने वाली है, तिलक लगवाइए और तिलक की थाल में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अभी तिलक आएगा। सबसे पहले गायक संतों को तिलक लग रहा है, और ये संत केवल गायक नहीं, ये कवि भी है। देखो कैसा भजन सुना रहते, हम गम गम गम। ऐसा भजन जब हम आए थे तब गा रहे थे। ये कविता रचते हैं। सब नए नए आरती बनाते हैं। इन्होंने दर्जनों आरती बनाती है, इसलिए आप जब आते तब नई आरती शुरू हो जाती है। बिल्कुल नई बर्फी बनाते हैं, नई जलेबी ताजी। ऐसा कविश्वर है संत। तो कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं। हे शिवरी, भक्ति में कोई विधि नहीं है, जैसे भी कर लो ठीक है। क्योंकि भक्ति मन का भाव होता है। भाव दो, भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। और भक्ति के बिना शांति नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। इसलिए हर व्यक्ति को गुरु मंत्र लेना चाहिए, नामदान लेना चाहिए, गुरु दीक्षा लेना चाहिए और गुरु बनाकर भक्ति करना चाहिए। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। और गुरु को रोज स्मरण करना चाहिए। सुबह दोपहर शाम गुरु को याद करो। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। धर्म करे ते सुख को भोगे, पुनः देह धैर्य जूटे। जो धर्म करता है, धर्म के कार्य करता है,
वो सुख को भोगता है और पुनः दूसरा जन्म लेगा तो वहां भी उसको सब कुछ मिलेगा। अच्छे घर में जन्म होगा, इसलिए धर्म करो। अच्छे घर में बेटी का विवाह होगा, धर्म करो। बेटियों को व्रत भी रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि रोज तसला भर भर के खा रही, नहीं, व्रत रहो। गुरुवार को व्रत, मंगलवार को व्रत, खिचड़ी रहो, खिचड़ी खाओ एक दिन। व्रत की शक्ति को समझो। एक मीटिंग का व्रत रहो, गाली देने का व्रत ले लो। व्रत आपकी मनोकामना को पूर्ण करता है। दुर्गुणों का व्रत ले लो, चंचलता का व्रत ले लो, गलतियों का व्रत ले लो कि गलती नहीं करेंगे, और ये व्रत ले लो कि माँ बाप को खुश करेंगे, प्रसन्न करना। एक ही संकल्प अगर संतान ले ले कि अपने माँ बाप को खुश करेंगे, गुरु को खुश करेंगे, और जो माँ बाप को खुश करने के लिए कदम उठाता है, गुरु को खुश करने के लिए भक्ति करता है, याद रखना वो स्वयं तो खुशियों का सागर बन जाता है, बहुत खुश रहता है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरु श्री असंग देव की जय हो, जय हो। पुनः जन्म होगा, धर्म भक्ति करने से अच्छे घर में जन्म होगा। भक्ति के हे से मुक्ति को लेवे, जग व्यवहार न घूटे। भक्ति करने से मुक्ति प्राप्त होती है और जगत का जंजाल छूट जाता है। भक्ति आपको मुक्ति देती है। फिर छोड़ कुसंग सुसंग में ला गए, मिथ्या खर्च से छूटे। कुसंगत छोड़ दीजिए। अगर भक्ति करोगे, गुरु की संगत में रहोगे तो कुसंग छूट जाएगा और सत्संग मिल जाएगा, और व्यर्थ के खर्चे सब बंद हो जाएंगे। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा मसाला सब बंद। केवल धनिया, मिर्चा, हल्दी मसाला रहेगा बस, कि सब मसाला खत्म। बच्चे जाएंगे पाठशाला और बाप जा रहा मधुशाला, और घर बन गया नरकशाला। और सत्संग से जुड़ गए तो बाप का छूट गया मधुशाला और घर बन गया स्वर्गशाला। छोड़ कुसंग सुसंग में ला गए, मिथ्या खर्च से छूटे। व्यर्थ के खर्चे, फिजूल खर्ची खत्म हो जाएगी। धन कमाना एक कला है, लेकिन धन बचाना दूसरी साधना है, और धन को सही जगह खर्च करना ये बहुत बड़े विवेक का काम है। और ये भक्ति और सत्संग सिखाता है धन कहाँ खर्च करना चाहिए। धन का कुछ अंश तो धर्म में लगाओ, सत्संग में भी लगाओ। सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय जी, धन तो उन्होंने बहुत कमाया, एन केन प्रकारेण कमाया, लेकिन धन को धर्म में नहीं लगाया। गरीबों का धन भी डकार कर बैठ गए, जेल में सड़ते रहे, मृत्यु हुई। पत्नी बच्चे भी दफन करने नहीं आए, क्योंकि आते तो भी अरेस्ट हो जाते, दूसरे देश भाग कर पड़े हैं। बड़े बड़े मकान यहाँ पड़े हैं और रह भी नहीं सकते हैं, आ भी नहीं सकते देश में। ऐसा धन का लालच भी मत करो। धन के साथ साथ धर्म को जोड़िए। धर्म ऐसे है जैसे आंख, और धन ऐसे है जैसे पैर। आपके पैर कितना मजबूत हो, लेकिन आंख नहीं होगी तो देखकर कौन बताएगा गड्ढा कहाँ, रास्ता ठीक कहाँ है। आंख है तो रास्ता बताएगी, तो पांव रास्ते पर चलेंगे। याद रखना, इसलिए धर्म की आंख लगाइए, ताकि धन के पैर कहीं तुम्हारी जिंदगी को गड्ढे में न गिराते हैं। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। वो कुम्हार
दोनों पैरों से अपंग था। उसके पड़ोस धोबी रहता था, वो अंधा था। तो अंधे धोबी ने अपंग लंगड़े कुम्हार से दोस्ती कर ली। गांव में एक दिन आग लग गई जोर से, तो अंधा जो धोबी था वो आग जिधर जल रही थी उधर ही भागता था आग के तरफ। तो एक कुम्हार चिल्लाता था, अरे उधर आग है जल जाएगा। तो बोले किधर भागो? बोले इधर भाग। बोले इधर उधर समझ में नहीं आता है। तो कुम्हार बोला, मैं तो देख रहा हूँ आग जल रही है, बढ़ रही है, मेरे घर आ रही है, लेकिन मैं भाग नहीं सकता क्यों, मेरे दोनों टांगे नहीं। तो ऐसा ना हो हम तुम दोनों साझा कर ले, मैं तेरे कंधों पर बैठ लो। धोबी ने कुम्हार को कंधों पर बिठा लिया। अब कुम्हार रास्ता बताता गया अपनी आंखों से, और अंधा धोबी अपने पैरों से चलता चला गया। दोनों अग्नि में जलने से बच गए, दोनों जलने से बच गए। ये धन ऐसे है जैसे धोबी है, और ये धर्म ऐसे है जैसे कुम्हार है। दोनों की दोस्ती होना चाहिए। छोड़ कुसंग सुसंग में लागे, मिथ्या खर्च से छूटे। होए शक्ति विफल नहीं तन की, निज कारज मन पूटे। याद रखना, मिथ्या खर्चे भी बंद कीजिए। एक एक दाना इकट्ठा करने से बोरी भर जाती है। बचपन में शीला बीनने के लिए बच्चे लोग जाते थे, उसको शीला बोलते थे। जो खेत में गेहूं की बालें गिर जाती थी उसको बीन कर इकट्ठा करते थे। एक एक कुंटल शीला इकट्ठा कर लेते थे बच्चे। एक एक बाल बीन लेते थे, कहीं कहीं गिरी बिल गई। और अन्न का अपमान न कीजिए। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं है, अन्न का अपमान नहीं है, पति पत्नी में झगड़ा नहीं है, उस घर में लक्ष्मी आकर डेरा डालती है और वहां से दरिद्र निकल जाता है। लक्ष्मी आती। इसलिए पति पत्नी हिल मिल कर रहो, गुरु शिष्य भी हिल मिल कर रहो, भाई भाई हिल मिल कर रहो, थोड़ा गम खाकर रहो, समता ले लो। समता मतलब तुम्हारे मन की बात पूरी नहीं है लेकिन फिर भी शांत रहो, ठीक है, चलो, ऐसे समता। जहां समता है वहां शांति है, जहां शांति है वहां संपत्ति है, जहां संपत्ति है वहीं उन्नति है, जहां उन्नति है तहां सब कुछ हो जाएगा। सदा शांति रहती है समयता के पीछे, समयता न आती विषमता के पीछे। विषमता रहा करती ममता के पीछे, ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। होए शक्ति विफल नहीं तन की। अपने शरीर की शक्ति, जवानी की शक्ति, बुद्धि की शक्ति ये व्यर्थ नहीं जाएगी अगर सत्संग भक्ति से जुड़ गई। फिर ये शक्ति आपके जीवन को ऊंचे उठाएगी। शक्ति तो सबको मिलती है, वाणी की शक्ति मिलती है,
बुद्धि की शक्ति मिलती है, जवानी की शक्ति मिलती है, देखने की शक्ति मिलती है, सुनने की शक्ति मिलती है, बोलने की शक्ति मिलती है, हाथों से कर्म करने की शक्ति मिलती, पांवों से चलने की शक्ति मिलती है। लेकिन कौन इस शक्ति को कहां पर प्रयोग करता है? ज्यादातर लोग दुरुपयोग करते हैं, इसलिए जीवन में दुख उतर जाता है। जब सदुपयोग करोगे तो ये शक्ति तुम्हारे जीवन में शांति उतारेगी। इसलिए सदुपयोग करिए अपनी शक्तियों को। होए शक्ति विफल नहीं तन की, निज कारज मन पूटे, और अपना निज कल्याण का कार्य पूर्ण हो जाएगा। तृष्णा रही सुख को पावे, यक्रस चाल अटूटे, और भक्ति करने से तृष्णा भी खत्म हो जाए। एक रस जीवन में शांति रस बरसता रहेगा। और यस होवे तहि भले पने को, मग अधर्म नहीं लूटे। और यश होगा उसका, कीर्ति होगी संसार में, नाम होगा। आज देखिए अब्दुल्लापुर का भी नाम है। ये जो पट्टी चल रही यूट्यूब चैनल में नीचे, प्रवचन के नीचे, अमेरिका के लोग पढ़ रहे हैं। अमेरिका से एक भक्त आ रहा कैलिफोर्निया से मिलने के लिए। वो मेरे आश्रम 20 तारीख को पहुंच जाएगा। मनोज भाई पटेल, उसका बेटा, दोनों गुजरात से 1300 किलोमीटर गाड़ी चला कर आएंगे और अमेरिका से आए हैं। कह रहे थे दर्शन करना है, गुरुजी आपसे मिलना है। मैंने कहा क्या खाओगे, क्या बनवाएं? बोले खाना वाना नहीं, केवल मिलना है। खाने को तो चिंता छोड़ो आप। मैंने कहा और कोई सुविधा? बोले कोई सुविधा नहीं, जहाँ तुम सब रहते हो वहीं रह लूंगा, बस मिलना है, गुरुदेव से मिलना है। मनोज भाई पटेल आ रहे, याद रखना। वे पूछ रहे थे इस समय कहाँ हो आप? बाराबंकी अब्दुल्लापुर में है, बता रहा है। अमेरिका में कनाडा में बैठे हुए पीएम पटेल साहब, वो भी फोन आया था, बताते हैं इस समय तो आप बाराबंकी में कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बाराबंकी अब्दुल्लापुर का यश, ये देशराज सोनो मोनो की भक्ति के कारण कैलिफोर्निया, अमेरिका, कनाडा में कौन जानता अब्दुल्लापुर कहाँ है? लेकिन अब्दुल्लापुर को लोग जान गए। पर पास में फतुल्लापुर है, सदुल्लापुर है, तो उसको भी जब मैं नाम ले लेता हूं तो उसको भी जान जाते हैं। इसलिए भक्ति से यश बढ़ता है। कौन जानता टटेरपुर कहाँ है? लेकिन गुरुदेव टटेरपुर का जब नाम लेते हैं, टटेरपुर जाएंगे, वहाँ सत्संग करेंगे। टटेरपुर के भक्तों की, शिव बहादुर की इच्छा है एक प्रोग्राम मैं भी ऐसा धमाके का कराऊं। ये देखो खड़े हैं, ताली बजा दो, इनके समागम में आना। महादेवा स्थान के पास गांव है टटेरपुर। कई वर्ष पहले मैं वहाँ गया, प्रवचन किया हूँ, रात रुका हूँ। उन्होंने आधे गांव को तो ला करके भक्त बना ही दिया है। भक्ति अकेले मत करो, दूसरों को भी जोड़ो मोड़ो और उनको भी गुरु मंत्र दिलाओ और कह दो चलो चलो सब लोग गुरु मंत्र लो। क्योंकि भक्ति का काफिला भी बढ़ना चाहिए। अकेले भक्ति में वो आनंद नहीं आता है जो हजारों लोगों के साथ में भक्ति करने में आनंद मिलता है। इसलिए सबको जोड़ना चाहिए। सत्संग कराने से भक्ति बढ़ती है। सत्संग जहाँ बंद हो जाएगा पूरा गांव बिगड़ जाएगा, भक्ति वक्ति कुछ नहीं होगी, वहाँ कुछ और लफड़ा शुरू हो जाएगा। सब लड़कियां बिगड़ेंगी, लड़के बिगड़ेंगे, बूढ़े लोग बिगड़ेंगे। बूढ़े 80 साल के गांजा की चिलम खींचते मिलेंगे तुमको। 80 साल के बूढ़े ताश खेलते मिलेंगे तुमको। बुद्धि बिगड़ जाती है सत्संग के बिना। इसलिए हर गांव में सत्संग होना चाहिए और सत्संग में पैसा खर्च करने में संकोच नहीं करना चाहिए। याद रखना, जिस नाच कूद से, ऑर्केस्ट्रा से, नाटक नौटंकी से बुद्धि भ्रष्ट होती है उसमें लोग 10-10 लाख खर्च कर देते हैं। तो 2-1 लाख अगर सत्संग में खर्च हो जाए तो खर्च करके हंसते ही समागम कराना चाहिए। ये फतुल्लापुर वालों की भी इच्छा जगी है कि हम भी अपने यहाँ सत्संग कराएंगे। ये अब्दुल्लापुर को देखकर फतुल्लापुर की इच्छा है। और रास्ते में मिल गए थे एक मेडिकल स्टोर वाले सज्जन, उनकी इच्छा हो रही हम कोई गांव बीबीपुर है पास में, बीबीपुर में इच्छा है कराने की। बोले हमारे गांव में हम ले चलेंगे बीबीपुर में, वहाँ करवाएंगे।
हमने कहा बिल्कुल बाराबंकी से बाहर निकल ना पाऊँ, यहीं सत्संग करता हूँ, क्या जरूरत जाने की गुजरात महाराष्ट्र इधर उधर, अपनी बाराबंकी में घूमते रहो, गांव गांव की गलियों में प्रवचन सुनाते रहो और बाराबंकी में ही सोइए खाइए रहिए, यही सत्संग करिए। ये बाराबंकी संतों की धरती है, यहाँ पर कबीर साहब के 200-400 मंदिर है, 200-400 आश्रम है, बहुत मठ है कबीर साहब का, बड़े बड़े मठ है। मुझेना मठ है यहाँ से पास में, मुझेना के साहब श्री अविनाशी साहब, उन्होंने भी समागम रख लिया है 7-8 नवंबर को। उनकी इच्छा थी मैं भी करूं, प्रेम बहुत है उनका। मैंने कहा दे दो समागम साहेब को। संत गण भी, आज शुभकरण साहब मेरे पास आए, बोले हम भी भक्त लोगों को जागृत कर रहे हैं, 2-4 समागम तो हम करवा देंगे, खैरा गांव में करवाएंगे, उनकी भी मांग है, टटेरपुर में मांग है और मांग है। तो हमने कहा ठीक है, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में, फल मिलता है सब तीर्थ का गुरुदेव आपके चरणों में। देह स्वभाव शुद्ध सब होवे, जीव अज्ञान न कूटे। और शरीर की आदतें, मन की आदतें, अपना स्वभाव ठीक हो जाता है, जीव अज्ञानता के हथौड़ों से कूटा नहीं जाता है, जीव सुख पाता है सत्संग भक्ति से। कहीं कबीर सुफल ते ही काया, जन्म मरण ते टूटे। कबीर साहब कहते हैं उसका मानव जीवन सफल है, काया पाना सफल है, जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, जो गुरु की भक्ति करेगा ज्ञान धन को पाएगा और भक्ति करते करते मुक्ति को भी प्राप्त करेगा और जीवन उसका सफल हो जाएगा। करो भक्ति, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति धर्म करे ते सुख को भोगे, पुनः देह धरि जूटे। धर्म करे ते सुख को भोगे, पुनः देह धरि जूटे। भक्ति किए से मुक्ति को लेवे, जग में वो हार न घूटे। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति। छोड़ी कुसंग सुसंग में लागे, मिथ्या खर्च से छूटे। छोड़ी कुसंग सुसंग में लागे, मिथ्या खर्च से छूटे। होवे शक्ति विफल नहीं तन की, निज कारज मन फूटे। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। विशाल देव की रचना है, देखिए कितना सुंदर भक्ति। तृष्णा रहित सुसुख को पावे, एक रस चाल अटूटे। तृष्णा रहित सुसुख को पावे, एक रस चाल अटूटे। यस होवे तेहि भले पने को, मग धर्म नहीं लूटे। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति। देह स्वभाव शुद्ध सब होवे, जीव अज्ञान न कूटे। देह स्वभाव शुद्ध सब होवे, जीव अज्ञान न कूटे। कहे कबीर सुफल तेहि काया, जन्म मरण तेहि टूटे। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मन में संकल्प लेना
कि हम भी गुरु की भक्ति करेंगे। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीनी, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आती। मन में भक्ति, तन में भक्ति, कर्मों में भक्ति, विचारों में भक्ति, स्वभाव में भक्ति, वाणी में भक्ति, चरित्र में भक्ति, धन में भक्ति, घर में भक्ति, परिवार में भक्ति, गांव में भक्ति। भक्ति ऐसे बढ़नी चाहिए जैसे बाढ़ का पानी सब जगह भर जाता है। भक्ति की बाढ़ आना चाहिए। आप सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और जो भक्त दान पात्र लेकर आए हैं, नित्यदानी हैं, वे अपना दान पात्र की वर्षा व्यास गादी पर आकर करें। शीघ्रता से आए, बैठे न रहें। उनको मालूम है मेरा दान पात्र है। महान भक्त श्री नवल किशोर वर्मा, बड़ेहा, गंगागंज, लखनऊ जिला। योगेश कुमार जी, बस्ती, बाराबंकी जिला। शीघ्रता से आए, अपना डब्बा पकड़ो और वर्षा करो। ताली बजाओ कि दान वर्षा हो रही है। आपने जल वर्षा तो देखा है, लेकिन आज दान वर्षा देखने का सौभाग्य है।